भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों गौ बक्ष गोहन फिरई। भक्तनि संग भगवान नित, ज्यों गौ बक्ष गोहन फिरई। भक्तनि संग भगवान, भक्तों के संग भगवान नित्य वैसे फिरते हैं। कैसे? ज्यों माने जैसे गौ अपने वत्स के गोहन फिरई। गोहन माने साथ साथ, पीछे पीछे घूमती है गैया। पंखहीन खगपोतयरु, गो शिशु मातु आधार। तथा भक्त भगवंत को अपनो सौंपत भार। याते हरि पाछे फिरई, सब विधि करई सहाय। जो मोकू जैसे भजई, तैसे भजऊं सदाय। भक्त सार्ध भ्रमत्येव, छायेव सततम हरिः। चक्रेण रक्षयेन भक्तान्, भक्त्या भक्त जनः प्रियः। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, भक्तन संग भगवान छाया ज्यों फिरहीं। लिए चक्र कर रक्षा करहीं। और भागवत जी में लिखा है, निरपेक्षम मुनिन शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, पूये त्यंक अंग्री रेणु भी। चरण धूल की चाहना से भगवान अपने भक्त के पीछे चलते हैं। राग द्वेष इच्छा रहित समदर्शी सुचरित्र। भक्तन पाछे मैं चलूं, रज परि होऊं पवित्र। भक्तों के चरण रज के पाने के लिए भगवान भक्तों के पीछे चलते हैं। इतने ऐसे भगवान है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करई, धारई दूरी ईसता पांडु न सुकरी है। नारद मेरो साधु से अंतर नाही, नारद मेरो साधु सो अंतर नाही। साधु से अंतर जो राखई, तेउ नरक में जाही। नारद मेरो साधु में अंतर नाही, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्तन की दासी। सब तीरथ साधुन के चरणन, कोटि गंगयरु काशी। जहाँ ये जैवे तहाँ मैं जेऊं, जहाँ ये जेवई तहाँ मैं जेऊं। जहाँ सोवई तहाँ सोऊं, जो मेरे भक्तन दुख देवई, कुल समेत तेहि खोऊं। जहाँ ये मेरो करई कीर्तन, तहाँ करूं मैं वासा। इन्हीं के पाछे उठ धाऊं, मोही नहीं की आशा। तजी अभिमान प्रेम सी सेवई, सोई मोको पावई। कहत कबीर भक्त की महिमा, हरि अपने मुख गावई।
हरि अपने मुख गावै। निःकिंचन एक दास तासु के हरिजन आवे। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते निःकिंचन एक दास, एक निष्किंचन दास थे। तासु के हरिजन आए, उनके यहाँ संत लोग आ गए। विदित बटो ही रूप भय हरि आप लुटाए। विदित माने विख्यात है। श्री हरि स्वयं बटोही रूप धारण करके उनके हाथ से लुटाए, मन लुट गए। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। साक्षी देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वृंदावन धाम से खुरदाहा गांव को स्वयं पधारे, पहुंच गए। रामदास के सदन राय रन छोर सिधारे। रामदास जी के सदन में आने के लिए रणछोर राय द्वारिकाधीश भगवान द्वारकापुरी से डाकोर को आ गए। रामदास के सदन राय रणछोर सिधारे। और उस रणछोर को रामदास के घर आने में चोट भी सहनी पड़ी। यद्यपि लोगों ने मारा रामदास को, लेकिन चोट भगवान स्वयं अपने ऊपर लिए। आयुध छत तन अनुग के बलि बंधन अपु बपू धरे। आयुध माने हथियार के, छत माने घाव, तन माने शरीर पर लिए लोगों ने रामदास को मारा। भगवान यदि चोट अपने ऊपर न लेते तो रामदास बेचारा मर जाता। बहुत मारा। तुमने ठाकुर जी को चुरा कर ले आए, गाड़ी में खोजा, कहीं ठाकुर जी नहीं। पता किया कि अमुक तालाब में ठाकुर जी है। तो ये डाकोर की घटना है। बलि बंधन अपु बपू धरे। राजा बलि को बांधने वाले, राजा बलि को बांधने वाले, इतना बड़ा विराट स्वरूप वाले भक्तों के लिए ऐसे शरीर बना लिए, इतना हल्का बन गए कि कान की बाली से भी हल्के हो गए। भक्त की पत्नी के कान की बाली के बराबर भी नहीं हुए। लोगों ने सोचा कम से कम इनके बराबर सोना ही मिल जाए तब भी ठीक रहे। भगवान ने कहा तौल लो। भगवान एक पलरे पर हुए, भक्त ने अपनी पत्नी की कान बाली को रख दिया। भगवान फिर भी हल्के हो गए। भगवान ने कहा ले जाओ, इतना ही बहुत है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने भक्तों के संग घुमा करते हैं। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरियो करई, जैसे बच्छ संग फिरई नेहवती गाई है। भक्तनी के संग, भक्तों के संग भगवान ऐसे फिरा करते हैं। कैसे? जैसे नेहवती माने नेह से भरी हुई गाय अपने बछड़ा के संग में फिरा करती है। ऐसे कौन से भक्त? कहा हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो। श्री हरिपाल नाम का भक्त जिन्होंने विप्रधाम माने ब्राह्मण घर में जन्म लिया। क्यों अनुराग साधु, साधु में इन्होंने ऐसा अनुराग किया, ऐसा अनुराग किया कि साधु की सेवा में अपनी पूरी संपत्ति लुटा दिया। भगवान की बड़ी कृपा होती है
तब साधु सेवा में धन का सदुपयोग हो पाता है। और साधु सेवा में अभिरुचि होती है। एक सेठ साहूकार सत्संग में संत की महिमा सुनकर के साधु सेवा शुरू किया। बगीचे में संत के लिए ठहरने का निवास बनवाया और बढ़िया साधु सेवा में उदारता के साथ मुक्त हाथ से धन खर्च करने लगा। साधु के जमघट लगा रहता है, साधु खूब आते हैं, खूब सेवा होती है। इनकी साधु सेवा देख करके 4 साधु यहीं ठहर गए। जहाँ साधु सेवा होते वहीं साधु ठहर जाते हैं। एक हरिदास नाम के साधु जी ठहर गए, एक माधवदास जी, एक गोविंदास जी, एक राघवदास जी। हरिदास जी, माधवदास जी, गोविंदास जी, राघवदास जी, ये 4 साधु रह गए। उस साहूकार सेठ को किसी ने समझाना शुरू किया, कहा सुनो, इन बैरागियों को खिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे तुमको पुण्य चाहिए तो ब्राह्मण को खिलाओ और सबके लिए विद्यालय बनवाओ, अस्पताल बनवाओ और जलाशय बनवाओ, तालाब खुदवाओ, कुआं खुदवाओ, बावली बनवाओ, इसमें सबकी सेवा हो। क्या इन बैरागियों के पीछे पड़े हो? साधु सेवा का परिणाम ये होता है कि भगवान की कृपा बढ़ती जाती है, धन में वृद्धि होती है। लेकिन उसने उनको भड़का दिया, उसने साधु सेवा धीरे धीरे बंद कर दिया। फिर भी ये 4 साधु डटे हुए थे, लेकिन चारों के पीछे ऐसा उपद्रव किए कि चारों को भागना पड़ा। जब एक समय पर चारों एकत्र हुए तो पूछा, क्यों हरिदास जी आप कैसे चले आए? कह रहे भाई मैं तब चलाया जब देखा कि उसके मन में अभाव है। पहले बड़ा भाव था, तो जहाँ भाव न वहाँ क्या रहना, सुर साधु चाहत भाव। माधवदास जी आप कैसे चले आए? कह रहे भाई मैं इसलिए चला आया कि जो सेवा में राशन पानी देता था उसमें कमी करने लगा, इसलिए चला आया। ऐसा क्यों गोविंदास जी आप क्यों चले आए? कह रहे भाई घी में तेल मिला के देना शुरू किया, तो मैंने सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है। राघवदास जी ने कहा, राघवदास से पूछा कि आप क्यों चले आए? कह रहे भाई मैं तब भी डटा हुआ था, मैं सोचा नहीं अभी यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं। लेकिन फिर उसने क्या किया, 2-4 ऐसे दुष्टों को लगा दिया, उपद्रव शुरू किया, तब मुझे भागना पड़ा। तो इस प्रकार से भगाए गए 4। तो ये फिर दुर्भाग्य, फिर वो बातें नहीं रही। फिर धीरे धीरे करके उसका कुछ ने कोई सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि वो कुसंग में पड़ गया। हरिपाल जी ऐसी सेवा किए कि अपने घर की सब संपत्ति लुटा दिए। केतिक 1000 लई बाजार के करज खुआए। बाजार के दुकानदारों से कर्ज ले लेकर के केतिक 1000, न जाने कितने 1000 रुपया ले ली, आपसे 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 सबसे देते गए लोग। लेकिन अब कर्ज देने वाले बंद कर दिए। अब क्या करोगे, इसके पास कुछ है ही नहीं। अपनी जमीन बेच लिया, कर्ज लिया, अब क्या देगा? ये देगा नहीं, छोड़ो, देना ही बंद करो। गरज न सर की वो चोरी के उपाय है। गरज न सर माने जब आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है तब चोरी का माध्यम बनाया, क्योंकि भक्ति में भाव प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। इन्होंने चोरी करना शुरू किया। सोचा जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, उसी घर चोरी करूंगा। एक दिन रात्रि में चोरी करने के लिए गए, तो चोरी करने के लिए सब सामान बिटोर रहे थे। थोड़ी आवाज हुई,
तो उस परिवार के एक बालक जग गया। उसने कहा, पिताजी पिताजी, आवाज आ रही है, लगता है कोई चोर आया है। तो पिताजी ने कहा, बेटा हमारे गांव में कोई चोर नहीं आता है, आया होगा तो हरिपाल, चुप रहो, बोलो नहीं, ले जाने दो, साधु को ही तो खिलाएगा, ले जाने दो। इन्होंने सुन लिया बाप बेटे की बात को, छोड़ दिया, नहीं लिया। कहा, जब इस प्रकार से भक्त है, क्या ले जाना है? जो साधु खिलाना ना चाहे उसको जबरन छीन करके चोरी करके खिलाओ। हट्टा कट्टा मजबूत थे हरिपाल, लिए लाठी पहुंच जाते थे। तब से निर्णय यह किया कि अब घर में घुसकर चोरी नहीं करूंगा, अब दिन में चोरी करूंगा, रात्रि में नहीं, दिन में चोरी करूंगा। कहाँ? वन में, जो दिखाई दे कि भक्त है कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। विमुख लोगों को छीनते हैं, जो वैष्णव है उनको दुख नहीं देते हैं। आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संतों की जमात आ गई। फिर तो इन्होंने अपनी पत्नी से बात करना शुरू किया कि बताओ कुछ है? कहा कुछ नहीं। अरे कोई आभूषण है? कहा कोई आभूषण नहीं है। नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं है। बड़े भाग मम आजु है, आए हरिजन द्वार। भोजन हित जो बनी परई, करो कछुक तैयार। नाथ अन्न को एक कन्न भवन, माझ में नाय। नहीं उधार हूँ मिली सखे, हरि सुमिरन सो पाए। पत्नी ने कहा, स्वामी अन्न का एक कन्न नहीं है, कोई उधार देगा नहीं। अब एक ही उपाय है कि हम दोनों भगवान को स्मरण करें, तो भगवान अवश्य कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। तो संत द्वार पर हैं, श्री हरिपाल पत्नी के साथ भगवान को स्मरण कर रहे हैं। भगवान को स्मरण करने लगे तो भगवान को चिंता हो गई, और चिंता हो गई तो सेठ के वेश बना करके लुटाने के लिए स्वयं आने को तैयार हो गए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।